जिस तरह तुम लोग उस बूढ़े के साथ डबल गेम खेलते हो, अगर मेरे साथ भी खेले तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो काम तो मैं करूंगा। ये तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। कौन है रे तू? तारक राम, लेकिन सभी प्यार से तारक कहते हैं मुझे। उस दिन मंदिर में जब फायरिंग हुई तभी मुझे शक हो गया था। दादाजी के सामने तो उनके बेटे से भी ज्यादा करीबी होने का ढोंग करते हो। वैसे इतना प्लान बनाने की अकल तुम लोगों में कब आई? बचपन से ही थी या इस कमीने से मिलने के बाद ये हरकतें शुरू की? दादा या पोता दोनों में से अगर एक भी मरेगा तो अपना काम पूरा हो जाएगा ना? हाँ, सही बोला तूने। मैं बहुत बड़ा कमीना हूं। क्या कर लेगा तू? पागल है क्या? मैं मुंह से बात कर रहा हूं और तू हाथों से बात कर रहा है। नो डिस्कशन, ओनली एक्शन। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि आज की दुनिया में जीने के लिए जमीन, जायदाद, दौलत ही सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें कोई महत्व नहीं दिया। जीने के लिए धन, दौलत, जायदाद कोई महत्व नहीं रखते। मेरे लिए अगर कुछ महत्व रखता है तो वो है मेरा भरोसा, और उसी भरोसे को तुम लोगों ने आज तोड़ दिया। तारक राम कंपनी और जायदाद की वैल्यूएशन आज 392 करोड़ रुपए है। यह बंगला 12 करोड़ का, ऑफिस 13 करोड़ का, फैक्ट्री होगी लगभग 126 करोड़ की, तैयार प्रोडक्ट और गोदाम की वैल्यूएशन 28 करोड़, मार्केट में हमारे बिजनेस का बकाया है 45 करोड़। तुम सब लोगों के नाम पर खरीदी हुई प्रॉपर्टीज हैं 153 करोड़ की, गहने आभूषण 9 करोड़ 56 लाख रुपए के, गाड़ियों की कीमत 6 करोड़ 82 लाख रुपए। सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। लो पढ़ो इसे।
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इनकी बातों में आकर मैंने ये बुरा काम किया, माफ कर दीजिए। आप हमेशा कहते रहते थे तुम सबने मिलकर कंपनी को बढ़ाया है, और हम उसी से जी भी रहे थे कि अचानक आपका पोता आ गया बाबूजी, और आप इसे अपना वारिस बनाने जा रहे थे। तो हम लोग बहुत डर गए बाबूजी। हम सब रास्ते पे आ जाएंगे ये सोचकर हमने ये सब किया दादाजी। तू अपना मुंह बंद रख। हमें माफ कर दीजिए। माफी देने की बात ही नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए तुम लोग मेरे साथ हो, पता चल गया। जाओ जाओ यहां से। बाबूजी मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। दादाजी इनकी गलती को माफ कर दीजिए। बाबूजी ये लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन लोगों के मन में मैल है। इन लोगों की गलती की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? गलती तुम लोगों की नहीं है ये मुझे पता है, मगर करूं तो क्या करूं? तुम्हारे पति लोग ही ऐसे हैं। ये लोग जहां पर भी रहेंगे तुम्हें रहना ही पड़ेगा। जाओ जाओ। ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इस घर में किसी के लिए जगह नहीं है। मुझे माफ कीजिए। जाइए जाइए। दादाजी हमें क्यों जाने बोल रहे हैं? दादाजी ये हमारा घर है ना? ये आप ही का घर है बेटा, आप ही का घर है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। इस घर से कोई नहीं जाएगा, सब अपने अपने रूम में जाएंगे। सुन लिया सब लोगों ने? भूलने वाली बीमारी जो तुझे है, अगर भगवान ने मुझे दी होती तो कितना अच्छा होता कि मैं सब कुछ भूल जाता। तारक, मैंने सही किया ना बेटा? बच्चों के सवाल का मैं क्या जवाब देता? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उनकी बातें दिल में चुभ गई। ये लोग कितनी भी गलती क्यों ना करें, आखिर हैं तो अपने ही ना। सही किया आपने दादाजी। कम से कम आपका दिल इतना तो बड़ा है कि इन्हें माफ कर दें। मेरे माता पिता के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने किसी से वादा किया था। वो आपका दिया हुआ वादा था ना। जिस दिन पिताजी ने मां से प्यार करना शुरू किया था, वो बात सबसे पहले उन्होंने इन्हीं को बताई थी। वो सब मुझे नहीं पता। उसने गलती की थी। बरसों बरस से कमाई हुई प्रतिष्ठा को ठोकर मार और सारे वादों को भुलाकर। अगर वो बदल गया तो मैं भी बदल जाऊं क्या? इतने सालों तक मैंने अपनी घड़ी तक नहीं बदली है। अच्छा, मुझे यहां रखने के लिए, मेरा दिल जीतने के लिए हमेशा लुंगी शर्ट पहनने वाले आप सूट पहनकर मेरे साथ पब नहीं आए थे? आपको एक बात बता दूं दादाजी, आप जब चाहें तब बदल जाते हैं। अगर उस दिन आपने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज मैं माता पिता के साथ आपके सामने खड़ा होता। क्या मतलब? तेरे माँ बाप की मौत का कारण मैं हूं? जी हाँ, आप ही हैं दादाजी। तारक, ये क्या कह रहा है? आज मत रोकिए सरला जी। आज तक दिल में जो दर्द भरा था उसे निकलने दीजिए। वो एक एक्सीडेंट था बेटा। हो सकता है, लेकिन उस दिन इतना दुखी होकर जब वो घर से बाहर निकले थे तो उसकी वजह क्या थी? आपकी की हुई बातें ही। आप हर साल मेरे जन्मदिन पर फोन करते हैं, लेकिन मैं वो कॉल रिसीव नहीं करता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे माँ बाप का श्राद्ध होता है। मेरा जन्मदिन और मेरे माँ बाप की मौत दोनों एक ही दिन हुए थे। आप आज तक मेरे पिताजी पर इतना गुस्सा हैं कि उनकी तस्वीर तक बाहर नहीं रखते, उसे वार्डरोब में छुपाते। और मेरी मां को, उसे आपने बहू कभी माना ही नहीं।
दादाजी आप हमेशा मुझे ये फोटो दिखाते रहते हैं, दिस इज माई फैमिली कहते हैं। परफेक्ट, दिस इज योर फैमिली। यहां पर मेरे होने का, मेरे माता पिता के होने का कोई चांस ही नहीं है। बाबूजी, दादाजी, तुमसे जरा बात करनी है बेटा। जब मैं छोटी थी तभी ही मुझसे कह दिया गया था कि ये तुम्हारा पति है, और मैंने अपने मन में मान भी लिया। दादाजी को मैं कभी तुम्हारे पिताजी के प्यार के बारे में नहीं बता पाई। मैंने सोचा हमारी शादी अगर जबरदस्ती भी करवाई गई तो समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। उससे पहले ही तुम्हारे पिताजी ने किसी और से शादी कर ली।